हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, जो ट्यूटोरियल आप आने वाली वीडियोस में फॉलो करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पीसी या लैपटॉप में पाइथन का वर्जन 3 पॉइंट समथिंग होना ज़रूरी है। अगर आप पाइथन का वर्जन 2 पॉइंट समथिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप जो कोडिंग करेंगे उसमें एरर आ सकती है। ओके, तो आप 3.6 वर्जन जो भी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को चेक कर लीजिए, मतलब कि 64 बिट या 32 बिट। प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिए पाइथन 3.6 64 बिट या 32 बिट। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है और आपके पास 632 बिट का डाउनलोड कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। ओके, और ये डाउनलोड करने के बाद ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को एरर शो हो, इंस्टॉल होने के बाद आपकी पाइथन शेल ओपन ना हो, जैसे कि ये एरर है, द प्रोग्राम कैन रन बिकॉज API MS win CRT runtime .dll is missing from your computer, try installing the program to fix this problem। ओके, तो ये एरर है। अगर आप पहले इतना करके देख लीजिए, अगर इंस्टॉल होके पाइथन शेल ओपन हो चुकी है तो सही है। जिनकी नहीं ओपन हुई उनको मैं बताता हूँ ये एरर कैसे फिक्स होगा। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप गूगल पे माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट सर्च कीजिए और जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए सी रन टाइम अपडेट। हाँ ठीक है, तो यूनिवर्सल सी रन टाइम अपडेट। ठीक है, अपडेट फॉर यूनिवर्सल सी रन टाइम इन विंडो। ठीक है, तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आपकी विंडो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की है या 64 बिट आर्किटेक्चर की है। ओके, तो वो मैंने आपको बताया था कैसे चेक होता है। अपनी मेन विंडो में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं विंडो 7 प्रोफेशनल और 64 बिट। ओके, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपकी 32 है तो 86 ऑल सपोर्ट 86 वाली आपकी विंडो है, अगर 64 है तो ऑल सपोर्टेड क्रॉस 86 64 वाली है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये रही मेरी विंडोज 7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और फिर अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो ये करीब 1 MB की फाइल है जो डाउनलोड होगी। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने अपडेट पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा। ठीक है, और अगर आप ये इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पहले आपके पीसी चेक करेगा अपडेट्स के लिए। ठीक है, अगर वो चेक करता जाए और इंस्टॉल होने को ना कहे, इसका एरर आया है अगर फिर से आपको, तो वो भी फिक्स हो जाएगा। अगर आप इतना करके देख लीजिए, अगर इतना हो गया तो सही है। ठीक है, अगर फिर भी एरर आ गया, वैसे तो बहुत कम चांसेस है वो वाला एरर आए। ठीक है, अगर फिर भी आ गया तो क्या करना है, अगर अपडेट इंस्टॉल करते हुए आपकी इंस्टॉलेशन बीच में ही रुक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो जरूर आपने ये वाला जो सा एरर था, पाइथन की शेल ओपन नहीं हो रही थी, एरर फिक्स करने के लिए आपने कहीं से देख के ये दो फाइल्स डाउनलोड कर ली होंगी।
ओके, तो ये दो जो सी फाइल आपने डाउनलोड किया ना, इनको इंस्टॉल किया है वो एरर फिक्स करने के लिए, तो आप इनको ना अनइंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो आप इनको अनइंस्टॉल कर लीजिए और फिर आपका अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद उन्हें फिर से अपना अपडेट इंस्टॉल करने के लिए पहले अपना पीसी रिस्टार्ट करिए और फिर इंस्टॉल करने की ट्राई कीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल नहीं था, ये सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस थी पाइथन का 3 पॉइंट समथिंग वर्जन के लिए।